जेजेपी पार्टी को भारी नुकसान भी हो सकता है 2024 चुनाव के अंदर। इस प्रकार से कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ता के अंदर नाराजगी है या आम आदमी लोगों के अंदर नाराजगी है, क्या मानते हैं? हो सकता है, हो सकता है, तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है जेजेपी को। अगर कोई तीर्थ यात्रा करा के और धर्म कर्म करके वोट लेना चाहता है तो वो गलत है। अगर कोई रियल में समाज की सेवा कर रहा है, धर्म कर रहा है, तो वो तो अच्छी बात है। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, यह बात मैं पहले कह चुका हूँ कि अब की बार हरियाणा के अंदर अगर सीट रहेगी, विधानसभा सीट की बात करूँ तो लोहारू सीट और सीट बनी रहेगी। यानी उसमें चाय पत्ती गिर दो, दूध गिर दो, चीनी गिर दो और दर दो बाहर, तो चाय बन के सूत्री चाय बन के बाहर निकलेगी। और आदमी का किया हुआ और राजनीति समाज सेवी ये कभी नहीं मरती इंसान की। उदाहरण है नरेंद्र गगड़वास, क्योंकि 2005 से 2010 तक था आपका राजनीतिक करियर रहा और उसके अंदर बाद में फिर आपके उथल चढ़ाव आए और कहीं ना कहीं एक साख बना के रख पाना, उसी पंक्ति में चलना, ये बहुत बड़ी कठिनाई का काम हो जाता है नेता के लिए। तो सर नमस्ते, कैसे हैं? बहुत अच्छा। तो बताएं, तो 2005 से लेके अब तक का दौर किस तरह दौर रहा, क्या दौर रहा और नरेंद्र किस किस दौर से गुजरने का काम हुआ? देखिए, 99 में कॉलेज से राजनीति की शुरुआत हुई। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे वहाँ नेता है और उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और हम उनके कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ जुड़ गए, उनसे प्रेरित होकर। वो जीतते थे मेजर, वो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, काफी वोटों से जीते भिवानी से बने जी। 2000 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें और सक्रिय हो गए और फिर उसमें इंडियन नेशनल लोकदलीय गवर्नमेंट बन गई और मैं उस समय कॉलेज ने छात्र संघ का प्रधान चुन दिया। 2003 में हमने पार्टी की तरफ से इनसो का गठन किया, उसमें मैं पदाधिकारी रहा। फिर 2006 में युवा के हल्का ब्लॉक की ड्यूटी मुझे पार्टी ने दी। फिर क्रम बढ़ता चला गया, जिला लेवल पे पदाधिकारी रहा, फिर स्टेट में 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहा, एनएलडी में स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। फिर 2010 में क्षेत्रवासियों ने मुझे जिला परिषद चुन दिया। तो इसी तरह से सामाजिक और राजनीतिक, यानी 6 महीने में 2005 से आपकी राजनीति शुरू हुई? यस, युवा राजनीति। उससे पहले छात्र राजनीति, छात्र नेता रहे जी। और क्रम चलता रहा और आगे बढ़ते रहे और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत था। जब 2012 में चौटाला जी राजे जी जेल गए, उसके बाद धीरे धीरे पारिवारिक दिक्कतें शुरू हो गई और आते आते एक एंड में पार्टी का विभाजन हो गया। उसके बाद फिर बड़ी दिक्कतों का सामना हुआ, किधर जाएं, क्या करें, निष्क्रियता पार्टी की बढ़ गई, हमारी भी बढ़ गई। वो एक अंतराल निकला। 2 नाव पैर सवार हो गए। हाँ, हो गए एक कार्यकर्ता के, क्योंकि 99 से राजनीति शुरू की छात्र नेता बन के, तो वहां से विजय श्री दिलाया आपके चौटाला साहब को, अजय चौटाला एमपी बनाया और वो चर्चा का विषय बना था। तो उसके बाद में फिर हल्के ने, गांव ने जिला परिषद चुन के भेजा। ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। छात्र नेता के बाद में फिर राजनीति सक्रिय हुए, लेकिन बाद में फिर आगे 2 नाव के अंदर सवार हो गए थे। हाँ, 2 नाव जी। उसके बाद हमने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को चुना और एक कार्यकर्ता के तौर पर उस पार्टी में काम किया। दिन रात शिस्त रहे। हाँ, दिन रात बिजी रहे, जैसा हमसे हो पाया हमने वफादारी के साथ किया। पार्टी ने जो भी कैंडिडेट लोहारू से भेजा, बहादुर सिंह जी को भेजा, धर्मपाल ओबरा जी को भेजा, ओम प्रकाश गोरा जी को भेजा, उनको हमने चुनाव जिताया। लेकिन सर एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप जैसे अगर किसी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता हो, छात्र नेता हो, तो वो पार्टी सिरे चढ़ जाती है और उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि आपने इतिहास बनाया इस हरियाणा प्रदेश के अंदर। क्या मानते हैं? हाँ, देखिए, दूसरे जी डिप्टी सीएम बने, अभी जेजेपी पार्टी 10 सीट आई। 10 सीट आई 90 में से नई पार्टी का गठन हुआ था और 2 युवा लड़कों ने बनाई थी। हाँ, 2 नौजवान, क्योंकि पिता और दादा तो जेल में थे। जेल में थे। काफी अच्छा उस समय पार्टी का प्रदर्शन रहा। और लेकिन अब इस गठबंधन में हमारे लोहारू क्षेत्र के जेजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी अनदेखी होगी, क्योंकि वहां से बीजेपी का पॉइंट पा जाओ आप, क्योंकि ये मजा होगा, क्योंकि सीखने वाले तो सीखने वाले वहीं खड़े हैं, लेकिन जो पार्टी के नेता हैं, बन रहे हैं, सीट पे विराजमान है और सीट पे है, उनका नजरिया क्या आपके हल्के प्रति और आप लोगों के प्रति आज के दिन की बात करूं तो? देखिए, पिछली बार तक तो सभी दुष्यंत जी का चेहरा चाहते थे प्रदेश में। अब की बार सरकार के प्रति खासा विरोध देखने को मिल रहा है। मैं हल्के के लगभग 120 गांव का दौरा कर चुका हूँ। 2 तारीख का हमारा जनादेश मिलन समारोह का हमने कार्यक्रम रखा है।
उसका न्योता निमंत्रण लेके मैं और मेरी सारी टीम लगभग 120 गांव में हम चौक में प्रोग्राम करके आए, निमंत्रण दे के आए हैं और 5 गांवों का हमने डोर टू डोर कार्यक्रम भी संपन्न किया है। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम को लेके उत्साह है। उसमें ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रम हमने रखा है। इसके बाद पूरे हल्के से राय ले रहे हैं आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हल्के का हम भला कर सकते हैं, कैसे हल्के में रोजगार मुहैया हो सकते हैं, किस प्रकार से हल्के में जो है ना हमारी युवा टीम की सक्रियता बढ़ सकती है, जिससे हल्के का सर्वांगीण विकास हो सके। इसी विषय पे काम कर रहे हैं और इसी को एक चर्चा समारोह के तौर पर हमने मिलन समारोह का आयोजन रखा है। यानी 2 तरीके से आपने एक निचोड़ इकट्ठा कर दिया अपने हल्के के लिए कि दौड़ियों को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि दौड़िया तो नाम का दौड़िया को नहीं, काम का दौड़िया है। देखो जी, आजकल एक ट्रेंड है, जो भी नेता हैं कोई बना हुआ नहीं बना हुआ वो पार्टी का पटका पहन कर क्षेत्र में आके थोपने का काम करते हैं। हमने उसके थोड़ा उलट काम किया है। हमने पहले अपने हल्के की क्षेत्र की राय जानी है और फिर एक मिलन समारोह का आयोजन उसमें रखा है, जिसमें सभी के सुझाव आएंगे। उसके बाद हम फैसला लेंगे भाई हल्का क्या चाहते हैं। ये कौन जो पटके पैर के आगे बैठ गई थोप नहीं, ऐसा मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहूँगा। तो पूरे प्रदेश और देश में चल रहा है आजकल। कल कोई पार्टी में था, आज कोई पार्टी में, लेकिन लोकतंत्र में, जनता तंत्र में तो जनता की ही ताकत है। तो कह सकते हैं कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक राजनीति की मलाई खाने के लिए दाएं बाएं होते हैं, कभी इस साइड में कभी इस पाड़ा में। ये तो आपने आपका हल्का में जाना देखा जा सकता है। ये तो पूरे देश में ही है जी। बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसमें सुनते थे 150 के आसपास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस से जाके बने। ऐसा ही प्रदेश में भी देखा, पीछे एलनाबाद का उपचुनाव हुआ तो 2 दिन में गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा जी कैंडिडेट बन के आ गए। तो लोकतंत्र में गलत तो है ना, कार्यकर्ता तो बीजेपी में वहाँ और भी थे, उनका तो शोषण हुआ है जी। देखिए भाई, जिस प्रकार से 1999 में जीत दिलाने वाले कार्यकर्ता को आज जेजेपी पार्टी बोलने का काम करा है, होना तो ये चाहिए कि वो 10 सीट तो बढ़ोतरी होनी चाहिए, चाहे वो राजस्थान की बात हो चाहे आपके हरियाणा प्रदेश की बात हो। लेकिन सर, जिस प्रकार से आपको मीटिंग करके अब लोगों की राय लेने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या तो उन नेताओं का एजेंडा लगता है आप लोगों के प्रति? क्या आपकी विचारधारा उन नेताओं के प्रति? देखिए जी, नेताओं का तो अपना एजेंडा होता है। हमारा एजेंडा तो ये हमारे क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, हम उसके अनुकूल काम करेंगे। और रही बात डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से राजनीति शुरू की थी, वो उनसे उंगली पकड़ के राजनीति सीखी, वो आदर्श थे, हैं और रहेंगे। बाकी पार्टी का और सब आपको मेरे से ज़्यादा पता है जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मेरी राजनीति सिर्फ जो मेरा क्षेत्र चाहता है उसके अनुकूल रहेगी। हल्के की सेवा करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे और उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। आपके गुरु तो दिग्गज पुरुष रहे हैं राजनीति के, आपके तो गुरु बड़े बैंकर हैं। नहीं, गुरु भयंकर हैं, रहेंगे। पार्टी भी अगर हम बदल लेंगे तो उनसे नाता नहीं टूटेगा, गुरु से तो कभी नाता टूटता ही नहीं। तो अब जिस प्रकार से कयास चल रहे हैं, 2024 चुनाव तो एक माप नपेगा, नेताओं का भी कार्यकर्ताओं का भी। तो जिस प्रकार से आपके हल्के की अगर बात करूँ सर, मंत्री जी हैं जेपी दलाल जी, वो आज दिन अखबार में सुर्खियां बने रहते हैं कि आज वहाँ पे कर दिया उद्घाटन, आज वहाँ पे उद्घाटन है, आज वहाँ पे प्लान है, आज वहाँ पे जनसमस्या सुनी जा रही, आज वहाँ पे अधिकारी है, आज वहाँ पे अधिकारी की क्लास लगा दी। और एक नेता आपके साहब, वो आज के दिन अगर आम लोगों की बस की बात करूँ, बस फ्री कर दी। आम लोगों की बात करूँ, अगर वो तीर्थ यात्रा की तो वो भी फ्री कर दी। तो क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से आज सुर्खियां बने मंत्री जी या वो और भी नेता हैं? देखिए, मैं तो अभी क्षेत्र में गया, सरकार को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा नाराजगी। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे हैं। तो शायद मीडिया में और देखने में ज़्यादा लग रहे हैं, धरातल पे काम नहीं है। तो मंत्री जी अखबार की सुर्खियां बन रहे हैं? हाँ, ऐसा ही है, सुर्खियां बने हुए। हाँ, सुर्खियां बने। और रही बात हमारे साथी भाई हैं दानी सजन, वो अच्छा है, समाज में भला कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। तो जिसको परमात्मा ने अच्छा समाज दे रखा है उसको करना चाहिए। नहीं, मैंने एक नेता के आपके गाड़ीवास नेता का मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि जो तीर्थ यात्रा बस भेजन बोट को मिला कर ये तो वो लोग हैं जो टाइम टाइम पर लेकर गए हैं, लोग लुभाओगे दिखाओगे बाद में पावे को। क्या राजनीति करेंगे, किस प्रकार की राजनीति करेंगे? देखिए, अगर कोई तीर्थ यात्रा करा के और धर्म कर्म करके वोट लेना चाहता है तो वो गलत है। अगर कोई रियल में समाज की सेवा कर रहा है, धर्म कर रहा है, तो वो तो अच्छी बात है। मनसा क्या है सर उन लोगों की, किस प्रकार की? आज 129 गाँव जाए, 120 गाँवों के अंदर दौरा किया है, तो क्या लोगों के मन टटोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं? वो अगर अपने इस कार्य को राजनीति से जोड़ रहे हैं तो वो गलत है। आप कोई भी तीर्थ यात्रा करा के और
वोट थोड़ी हासिल कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में वोट तो अपने मन का होता है जी। इंसान अपने मन से वोट देगा कौन प्रत्याशी हल्के के लिए ठीक है, कौन गलत है। मतलब जिस प्रकार से आज आपका दो नाव के अंदर पैर सवार है, तो आपको ये भविष्य में उस पार्टी को दिक्कत नहीं होगी जिस प्रकार की आपने पार्टी को शिक्षा है, और भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगी कि किसी नई पार्टी के अंदर कोई स्थान लेने की बात आएगी, तो वो क्या खुल के बता सकते हैं? देखिए जी, अब वो रही बात साथियों की, कार्यकर्ताओं की, क्षेत्रवासियों की, छोटे बड़े काम सबको पड़ते रहते हैं और एक राजनीतिक इंसान की जिम्मेवारी बनती है उनको निवारण करवाना। तो वो नहीं हो पा रहा है अभी हमारे पार्टी के अंदर, तो उसके लिए क्षेत्र की राय ले रहे हैं और जो पार्टी क्षेत्र के भले में रहेगी उसके बारे में विचार कर। कह सकते सर इससे जेजेपी पार्टी को भारी नुकसान भी हो सकता है 2024 चुनाव के अंदर, इस प्रकार से कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी है या आम आदमी लोगों के अंदर नाराजगी है, क्या मानते हैं? हो सकता है, तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है जेजेपी को। जी। तो आपने क्या प्लान बनाया हुआ 2 तारीख के लिए? 2 तारीख का हमने करीब 10 से 15 हज़ार लोगों का एक मिलन समारोह का आयोजन रखा है, जिसमें एक बड़ा मेडिकल कैंप है, करीब 50 डॉक्टर मेडिकल कैंप में पहुंचे। फिर हमारे एक फार्म हाउस बन रहा था, उसका उद्घाटन करेंगे और फिर प्रसाद भोजन का वहाँ पे प्रबंध है और उसमें सामाजिक और राजनीतिक चर्चाएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और हम पुराने साथियों से, नए साथियों से फिर एक बार मिलना होगा। बस गागड़वास के गांव के लोग क्या खाया करें साहब, कि आज अगर गागड़वास गांव की अगर बात करो, प्रत्येक आदमी के अंदर तो राजनीति बड़ी अच्छी देखे बारीकी से देखे जा सकती है, क्या मानते? पूरा गांव में राजनीति के। देखिए, राजनीति अब गागड़वास से जोड़ रहे हैं, इसके विषय में तो मैं क्या बताऊं। राजनीति में तो सबको अधिकार, आप भी कर सकते हैं राजनीति। अब गागड़वास गांव में मानो 2, 4, 5, 6 जो भी पॉलिटिक्स में अपनी ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करना तो कोई गलत नहीं है, कोशिश तो इंसान ने करनी ही चाहिए। तो आधार क्या मानते हैं राजनीति में ट्राई करने? देखिए, मैं तो अपना यही आधार मानता हूँ भी क्षेत्र में इन समस्याओं को कैसे दूर करें और कैसे हमारे लोहारू हल्के का भला हो सके, किसान गरीब सब खुशहाल हो सके, उस विषय पर काम करेंगे। बस आपने सूत्री बात कही, मीडिया में मंत्री छाए रहा है, लेकिन एक मैंने इंटरव्यू सुना था ना, उनका ही किसी यूट्यूब पर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस नेता के अंदर तो चौधरी बंसी की छवि दिखती है हमें, क्या मानते हैं? तो विस्तार से बता सकते हैं? देखिए, चौधरी बंसीलाल जी का तो क्या मुकाबला है, उनसे हम किसी को नहीं जोड़ सकते, भिवानी में ही नहीं, हरियाणा में भी नहीं जोड़ सकते। चौधरी देवीलाल जी, बंसीलाल जी तो भगवान ने कुछ अलग ही पैदा करके भेजे थे, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो आज नाम ले लेके अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा, वो उसके ऊपर वो पावरफुल और मजबूत आदमी का सहारा लेके तो हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ उनके जीवन से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए, उनके नाम से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब आपकी क्या तैयारियां रहेंगी 24 के लिए? 24 के लिए अहम चेहरा बन के काम करेंगे, कार्यकर्ता बन के काम करेंगे पार्टी के लिए? देखो, मैं 24 साल से इस पार्टी में चौटाला परिवार जी के साथ वफादारी के साथ काम किया और अगर आगे कोई हल्के का ऐसे आदेश हुआ पार्टी चेंज करनी पड़ेगी तो उसमें फिर पूरा जीवन भर उसी पार्टी में समर्पित होकर काम करेंगे। कह सकते हैं सर, एक वो गाना है सुना हो तो, अच्छा सिला दिया तूने मेरे मेरे प्यार का, साबित आपको पर कहीं ना कहीं जेजेपी को और इन लोगों पर आपको पर वो साबित दिखा जा सकता है। ये 24 साल अपने पार्टी को शिक्षा है सर। नहीं, मैं कोई दोष नहीं निकालूंगा मेरी पार्टी में, पार्टी मुझे अच्छी लगती थी, वहाँ पे काम किया और पार्टी आज भी, पार्टी में नेताओं में कमी नहीं है, लेकिन मेरे क्षेत्र में जो है ना, हमारा संगठन आज इस पोजीशन पे नहीं है कि हम उस संगठन के माध्यम से विधायक चुन के हल्के की सेवा कर सकें। सर कमजोर कड़ी क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं कार्यशैली में कमी रही है, इसी वजह से संगठन कमजोर हुआ है। तो अगर आपकी बात करो, क्योंकि हल्का तो तुलेगा चुनाव के अंदर, तो आपका किस पार्टी के अंदर रुझान है? क्या कार्यकर्ताओं को मन टटोल है? क्योंकि 120 से 25 गाँव का दौरा करना बहुत बड़ी बात करना हो जाता है सर। देखिए, मेरे क्षेत्र में आज सत्तासीन पार्टियों के खिलाफ काफ़ी रोष है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो मैं शुरू से ही पसंद नहीं करता हूँ जी। अब हमारी पार्टी गठबंधन में भी थी तो हम निष्क्रिय होकर घर ही बैठ गए थे, हमने सत्ता का कहीं सहारा नहीं लिया, मैंने अपने हिसाब से ही जो काम किए वो हल्के में। तो अभी मेरे हल्के से जो सुझाव निकल के आ रहे हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस के प्रति ज़्यादा है। हल्का चौधरी बंसीलाल प्रो रहा है और तो अभी हमारी मीटिंग होएगी 2 तारीख के बाद हमारी कोर कमेटी की, तो फिर उसमें फैसला लेंगे, तो आपको जरूर बुलाएंगे उसको। तो सर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 1999 से शुरुआत बैटिंग की थी, फर्स्ट ओपनर के ऊपर आगे, तो अब 2005 की 10 से लेकर जो बैक आए राजनीति से, अब दोबारा से वही ओपनिंग की जाएगी राजनीति के 24 के चुनाव के अंदर? जोश पहले से ज़्यादा है सभी साथियों में, उससे ज़्यादा ओपनिंग करेंगे।
और आप देख ही रहे हैं, हमारे पिछले 20 दिन से कार्यक्रम हो रहे हैं लोहारों में, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, काफी प्यार और उत्साह लोगों से हमें मिल रहा है। क्या संदेश देंगे 2 अक्टूबर के लोगों को, किस प्रकार के आप अपील करेंगे हल्के से लोगों से? मैं मेरे हल्के से और मेरे प्यारे भाइयों से यही कहना चाहूँगा, अभी 2 तारीख को हमारा जो मिलन समारोह का आयोजन है, सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें पहुँचें, ताकि हम आगे फ्यूचर के लिए विचार विमर्श कर सकें, किस प्रकार से हम अपने क्षेत्र का भला कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर सकें। तो कैसे सर ये जो 2 अक्टूबर की मीटिंग होगी, इससे एक नए आयाम बनेंगे लोहारों के लिए और एक नया इतिहास लिखा जाएगा लोहारों के लिए? 100% 100%। तो आपकी तैयारी फर्स्ट बैटिंग करने की तैयारी है? हाँ, पूरी तैयारी। पूरी तैयारी है। चलो जी, ये थे चाहे नेता कह लो चाहे कह लो समाज सेवी, लेकिन एक पार्टी के लिए लगातार कार्यकर्ता की रीढ़ की कहूँ, रीढ़ की हड्डी की बात कहूँ या कार्यकर्ता कहूँ, यानी बात एक ही है, क्योंकि पार्टी अगर खड़ी है तो वह कार्यकर्ता के ऊपर खड़ी है, अगर शरीर खड़ा है तो वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर खड़ा है। जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के अंदर फ्रैक्चर हो जाए, जिस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर मन के अंदर खटास आ जाए ना, तो पार्टी को कहीं ना कहीं वो भुगतान भुगतना पड़ सकता है चुनाव के आधार पर। तो सोचना चाहिए इन दोनों परिवार को भी, सोचना चाहिए जेजेपी के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को भी, किस प्रकार से कार्यकर्ता आज मन मुटाव की वजह से आज पार्टी छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं अपना भविष्य देखने का काम हो रहा। क्योंकि चुनाव लोहारों का नहीं पूरे प्रदेश का होगा, लेकिन ये है कि पूरे प्रदेश के चुनाव के ऊपर की सीट पे निगाह लोहारों के ऊपर नंबर 1 पे रहेगी पूरे हरियाणा की, क्योंकि अब की बार ये सीट और सीट बनने जा रही हरियाणा प्रदेश के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।